इस्लाम का एक कैरेक्टर है कि जहाँ जाओ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ाओ, रोड पर उतर कर जो है अमीनी की तरह, महिषा अमीनी की तरह वो बुर्का जला रही है। तो भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसको अमेरिका दादागिरी कर करके उसको ऐसे दबाता है। आपके पास अगर तेल है तो आपको किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, अमेरिका खुद आएगा आपको आकर के ले जाएगा। ये अब नेहरू वाला इंडिया नहीं है जो कबूतर उड़ाता था। एक राष्ट्रपति को उनकी बात ना मानने पे उनका स्टील का दीवार काट के उनको उठा लिया गया। इजराइल और अमेरिका मिल करके भड़काने का काम कर रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि सारा तेल का जो खजाना है वो मेरे पास आ जाए। मोदी जी कहाँ प्रेशर में आने वाले, अमेरिका ने बहुत कोशिशें कर ली, 50 का 100 कर ले तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हाल ही के दिनों में वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लेता है बिना एक गोली चले हुए ही। और ताज़ा मामले में ईरान में भी काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रहा है। भारत सरकार की तरफ से, जो भारत सरकार के एम्बेसी है ईरान में, उनके तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है कि जो भी नागरिक, भारतीय नागरिक ईरान में हैं, वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और ईरान छोड़ें और अपने दस्तावेज रेडी रखें। किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करें। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या अगला नंबर ईरान का है? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने वाला है? और इसी के साथ हम मौजूद है इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में और यहाँ की जनता से चलकर बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। ईरान की जो जहाँ तक सवाल है, ईरान को में जो अभी जो बड़े पैमाने पर जो युद्ध चल रहा है, देश खुमैनी को भगाने की जो तैयारी है, ये होना ही था। बिकॉज ईरान का इतिहास देखिए, ये बेसिकली फारस था और फारस का इतिहास ये रहा कि यहाँ पर मूल रूप से पारसी लोग रहते थे और पारसियों जो है उनकी जो इबादत जोरेस्ट्रियन कम्युनिटी थी और जोरेस्ट्रियन कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर जो है, लेकिन मिडल ईस्ट में जो है कुछ लोगों ने उनको रिफ्यूज दे दिया, मतलब रहने की जगह दे दी मुसलमानों को, इस्लाम को। तो उन्होंने, उनका इस्लाम का एक कैरेक्टर है कि जहाँ जाओ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ाओ और रिफ्यूजी के रूप में जाओ, नौकर के रूप में जाओ और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाकर वहाँ को फिर इस्लामाइजेशन का डिक्लेरेशन कर दो। यही ईरान के साथ भी हुआ, जो बहुत सारे कंट्री के साथ, 57 कंट्री जो आप देख रहे, यही पैटर्न रहा है। तो ईरान के आज जो है ये 100% ये तय हो गया है कि वहाँ की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो पूरा जो रोड पर उतर कर जो है अमीनी की तरह, महिषा अमीनी की तरह वो बुर्का जला रही हैं, फाड़ रही हैं, लिबरेशन की बात कर रही हैं। आपकी इस तरफ इशारा करें कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो वहाँ से इस्लाम का रूल भी चला जाएगा। 100% जाना है, डेमोक्रेसी आ जाएगा और डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, इस्लामिस्ट फोर्सेस सारे गायब हो जाएंगे। इस्लाम में भी जैसे पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, तो ऐसे वो इस्लामिस्ट कंट्री है ना, वो आप समझिए, इस्लामिस्ट कंट्री है वो। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख देने से नहीं होता है, वो सेकुलर कंट्री नहीं है, इस्लामिस्ट कंट्री है वो, समझे। बांग्लादेश भी इस्लामिस्ट कंट्री है। तो उसी तरह ईरान, इराक, ये सब जितने हैं सारे इस्लामिस्ट कंट्री है। तो उनके यहाँ फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, जिहादी ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा ये खुमैनी जब से आए हैं उन्होंने इतना ज़्यादा औरतों को काले बोरे में बंद कर दिया कि इवन जो है, आप जो है आँखों में जो आँख से देखने के लिए थोड़ा खुला रहता था उसमें भी जाली पर्दा लगा दिया। दिस was the very impact, it had wide spread because एक समय था जब फारस जो जिसमें पारसी जब रहते थे, तो तेहरान जो है दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री समझा जाता था और दुनिया में जो बड़े बड़े बेहतर फिल्म बने हैं दुनिया में, वो सारे ईरान के दिए हुए हैं। इतने बड़ा इंस्टीट्यूशंस, बड़ा आपको रिसर्चर्स मिलते थे वहाँ पर। लोग एशियन कंट्री से, विदेश से जाते थे, तेहरान के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे, समझे। और आज क्या स्थिति है, बोरा बंद, सिलवट बंद जो है पूरी स्थिति हो गई है। देखिए, अमेरिका बार बार उनको चेतावनी दे रहा है कि वहाँ जो प्रोटेस्टर हैं, जो लिबरल, टोटल जो चेंज चाह रहे हैं, उन पर कई वहाँ के जो मिलिट्री और पुलिस के लोगों ने जो है दे हैव पर्टिकुलर, उन्होंने फायरिंग किया और फायरिंग कर उनको जो है गोली चलाकर मार दिया कई लोगों को। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा चेतावनी दिया है कि अभी के बाद अगर वहाँ पर लोग मारे जाते हैं, प्रोटेस्टर मारे जाते हैं, तो सीधा जो ईरान जो है अमेरिका को चैलेंज करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो है
खुद जो है मिलिट्री फोर्स लेकर ईरान का तहस नहस करेगा। देखिए जो भी है वहाँ ईरान में जो उस तरह वहाँ वो जो है पोजीशन अभी ठीक नहीं है, दंगा फसाद का माहौल है। अपना भारत अपना आ जाए, जब शांति हो जाएगा तो अपना चले जाइएगा। देखिए जान है तो जहान है। कि ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है क्या दूसरे देश के मामले में दखल करके? देखिए अमेरिका हर ग्लोबल अटैक हो रहा है, हर जो आगे जो बढ़ रहा है, जो भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसको अमेरिका दादागिरी कर करके उसको ऐसे दबाता है। भारत भी ईरान से तेल खरीदता था तो अमेरिका ने पहले कड़ी चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भारत ने खरीदारी जारी रखा। अब देख सकते वेनेजुएला के बाद फिर से ईरान के ऊपर अमेरिका की नज़र टेढ़ी हो रही है। क्या ये राजनीति है या फिर वहाँ के लोगों का सच में आंदोलन है? आप क्या सोचते हैं? शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ कि देखिए आपको अगर अमेरिका जाना है, अमेरिका घूमने का इच्छा है, वहाँ हर प्रकार से किसी प्रकार का कोई काम है तो आपको वीज़ा पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा, वीज़ा अमेरिका का वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगा। और आपके पास अगर तेल है तो आपको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अमेरिका खुद आएगा आपको आकर के ले जाएगा। ये जान लीजिए आज हर जगह जो है ऐसा ही दादागिरी कर रहा है। वो चाहता है कि हमारा टट्टू, हमारा जो है पुतला, हमारा बोलने का इशारा पर नाचने वाला सरकार वहाँ होना चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष से चारों इर्द गिर्द सब तरफ देखिए हर जगह अपना वो अपना आदमी फिट कर दिया है, अपना सरकार बनाया है। अमेरिका दादागिरी करता है। आज श्रीलंका देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, हाँ अभी ईरान देख लीजिए। तो मोदी जी भी अमेरिका के हुए हैं? हाँ जी, मोदी जी भी अमेरिका से चल रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो सुन ही नहीं रहे, उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसका मनसा जान गए ना, किसका मनसा भाप गए। ये आदमी जो है सही नहीं है, अमेरिका सही नहीं है, पीठ पे खंजर मारने वाला है। तो उसका बोला भैया तू अपना दादागिरी अपना पॉकेट में रख। ये अब नेहरू वाला इंडिया नहीं है जो कबूतर उड़ाता था। ये नया भारत है, डिजिटल इंडिया है, मोदी की भारत है। 56 इंच के सीना घर में घुस के मारता है। तो ये अमेरिका की दादागिरी है या ईरान के लोगों की जरूरत है? अमेरिका का दादागिरी है। अमेरिका दादागिरी कर रहा है, हर जगह ऐसे दादागिरी कर करके अपना सरकार बना रहा है, अपना सरकार फिट कर रहा है और ये हर जगह करने की कोशिश कर रहा है। वो तो धन्य है कि हम लोग एक जो सुरक्षित हाथों में है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित हाथों में है कि मोदी सरकार को हम लोग चुन लिए हैं। मोदी सरकार जो है ना हमारी जान और माल का सुरक्षा दे रही है। अपना जितना भी अटैक है ना अपना पीठ पर मार खा ले रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल, तो ये अमेरिका को दुनिया पर राज करने की एक स्ट्रेटेजी है। इसी के तहत वेनेजुएला और फिर से ईरान पर उनकी नज़र टेढ़ी है। चलकर और भी लोग से बात करते हैं और जानना चाहते हैं उनकी क्या राय है। वहाँ पे जैसे हिंदुस्तान के लोगों को कहा गया कि आप लोग अपने दस्तावेज तैयार रखना। किस लिए कहा गया कि भाई मेरे लोग तो मारे जा रहे हैं, आप लोग बाहर से आए यहाँ काम धंधा करने के लिए और यहाँ रहने के लिए, तो कम से कम आप अपने दूतावास में संपर्क करके रखो। भारत सरकार ने बोला। हाँ, भारत सरकार ने कहा भाई भारत से अपने दूतावास में संपर्क करो। भारत सरकार की तो शुक्र मनानी चाहिए कि हमारी सरकार ने कम से कम हमारे साथ तो खड़ी है, हमारे साथ तो खड़ी है, हमें वहाँ से निकालने के लिए तो तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये तो कहा है कि भाई वहाँ से हमारे लोग ना मारे जाएं, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो वो सब सुरक्षित वापस आ जाए, ठीक है। और पर अमेरिका की तो बात एक चीज़ कहूँगा, एक राष्ट्रपति को उनकी बात ना मानने पे उनका स्टील का दीवार काट के उनको उठा लिया गया ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दादागिरी है कि नहीं, जो उनका बात ना माने। अमेरिका तेल के लिए सब करता है क्या? भाई एक चीज बताओ, कई जगह से कह दिया कि भारत तुम वहां से तेल नहीं लोगे। भाई तेल क्यों नहीं लेंगे? जहां से हमें 2 पैसे का बेनिफिट मिलेगा वहां से हम चीजें क्यों नहीं खरीदेंगे? जरूर खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे, ना कि तुम्हारी बात माने। तुम कितना टैरिफ की बात करते हो, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ ये कर देंगे, टैरिफ वो कर देंगे। अरे भैया एक चीज बताओ, बढ़ा तो दिया था। हाँ बढ़ा तो दिया था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने तो उनको थपेड़ा दे दिया ना। मोदी जी ने कहीं ना कहीं उनको समझा दिया ये आज का भारत है, ये वो कल का भारत नहीं था जो कांग्रेसियों के उसमें चलता था और तुम्हारे कहने पे वो पूछ दबा के भाग जाते थे। आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। इसे जितना ऊपर ले जाना होगा मेरे मोदी जी लेके जाएंगे, पर ना किसी के सामने झुके हैं और ना झुकेंगे। झुकने वाला भारत नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला भारत है। वो चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, झुकाने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान को तो उसको जवाब देना मेरा हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता। इसीलिए आपने देखा होगा राष्ट्रपति अमेरिका के तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हो रखे हैं वो। बताइए मोदी जी हमारा बात नहीं माने, हमारा फोन नहीं उठाए हैं। अरे तुम्हारा फोन क्यों उठाएंगे? तुम्हारा फोन क्यों उठाएंगे? तुम उनको धमकी दोगे, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बताएंगे कि तुम मेरी बात मानो। वो बात मानते नहीं है,
मेरे मोदी जी बात मनवाते हैं। और एक दिन याद रखना, जिस दिन बाबा आ गए वो तो मानवे नहीं करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, जो कहेंगे बाबा वही करेंगे, बाकी तुम तो धरे के धरे रह जाओगे सब लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, अभी हमने देखो बेलचुना में हो गया कांड, ठीक है, अपने लोग वहां जितने भी हैं अपने हिंदुस्तान के दूतावास से संपर्क में रहें, अपने दस्तावेज तैयार रखें, अपने पासपोर्ट तैयार रखें, ताकि वहां से अभी भी कह रहा हूं, मैं तो कहूंगा अभी भी वक्त है, निकल आओ। मतलब युद्ध हो सकता है। हाँ, युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका कब्जा कर लेगा ईरान पे। कब्जा तो कोई नहीं कर पाया है, ना कर पाएगा, पर एक चीज है कि अपनी जान तो बचा के हमारे हिंदुस्तानी भाई चले आए। वहां पे मेरे हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, वहां हमला होगा या क्या होगा अभी कर ही दिया है, तो कहने का मतलब है उससे पहले आप लोग निकल आओ ना। जब शांत हो जाएगा तो देखा जाएगा कहाँ जाना है। अमेरिका की धमकी, ये वहाँ की जनता का विरोध है या फिर पूरा तेल का खेल है, क्या कहेंगे आप? पूरा तेल का खेल है। आपने देखा ही होगा, पहले भी उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है, अपने यहाँ पे ले गए हैं, तो कुल वेनेजुला के राष्ट्रपति को किडनैप करके अपने यहाँ बंदी बना दिया। तो अमेरिका की ये दादागिरी है और तेल का खेल चल रहा है, और उसी के ऊपर वो उस देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका मिल करके भड़काने का काम कर रहे हैं। अब क्या लगता है, युद्ध होने वाला है या क्या होने वाला है? देखिए, कुल मिलाकर के अमेरिका जो है ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। अब ब्लैकमेलिंग पे अगर वो युद्ध करता है वहाँ पे, तो उसके पीछे रशिया है। रशिया भी, रूस भी तो चाहता है, रूस का भी तो गेम, रूस क्या रूस भी तो यही चाहता है। अगर अमेरिका ने उस पर अटैक करा ईरान पे तो गेम उसको तो फंसा रखा है उनके वो यूक्रेन में फंसा रखा है। यूक्रेन को भी ऐसे ही तो बर्बाद कर दिया। कौन बर्बाद करने वाला? अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री है। अमेरिका ऐसा क्यों करता है? अमेरिका इसलिए कहा था कि भैया मेरा दादागिरी चले, वो दादागिरी वाली दादागिरी के चक्कर में इंसान के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है। उनका खाली अपने ट्रेड को बढ़ाना है, और रशिया और अमेरिका चाहता है कि सारा तेल का जो खजाना है वो मेरे पास आ जाए। तो जिस हिसाब से दबाव बढ़ाया जाता है, क्या मोदी जी भी अमेरिका के प्रेशर में आ जाएंगे? मोदी जी कहाँ प्रेशर में आने वाले? अमेरिका ने बहुत कोशिशें कर ली, 50 क्या 100 कर ले तू करने के लिए। तो अब ये गेम क्या कर रहा है? यही तो गेम कर रहा है, तेल की तो गेम कर रहा है कि अमेरिका के साथ, ईरान के साथ भी हमारा क्या है, लेन देन है, व्यापार चलता रहता है। देखो, हमें अपने देश का फायदा देखना है। हमें कौन सा देश हमें तेल सस्ता करके दे रहा है, हमें वहाँ से लेना है। हमें अपनी जनता मतलब मोदी जी को अपनी जनता देखनी है ना, कि कोई चीज़ हमें सस्ती मिल रही है तो मैं लूँगा, और नहीं मिल रही है तो मैं क्यों लूँगा। जी बिल्कुल, जहां हमें चीज़ें बेहतर मिलेगी हम वही खरीदेंगे। लेकिन इस बात में एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि जिस तरीके से तेल वाला देश है, चाहे वो वेनेजुएला हो या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रियों पे अमेरिका का मैत्रित्व संबंध के बहाने ही सही तेल पे कंट्रोल हो, या फिर दुनिया में तमाम तरह की लड़ाइयाँ हो, लोगों की एक सवाल अमेरिका से तो ज़रूर रहता है कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बढ़ाए रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे को अपनाते हैं। और रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध के बीच भी बताया जाता है कि रशिया को कमज़ोर करने की एक तकनीक है, या फिर भारत के ऊपर तमाम तरह के बनाए जा रहे दबाव के बावजूद भी। वहीं अगर भारत सरकार ने भारतीय एम्बेसी के द्वारा तेहरान में अगर गाइडलाइंस जारी किया गया है कि वहाँ के नागरिक, वहाँ से निकले भारतीय नागरिक, तो अपने नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। और कहीं न कहीं ये आदेश एक संदेह पैदा करता है कि बहुत ही जल्दी ईरान और अमेरिका के बीच में अगर युद्ध छिड़ जाए, या फिर अमेरिका ईरान पे कब्जा करे, या वहाँ पे और ही ज़्यादा खूनी खेल बढ़ जाए, तो कहीं भारतीय नागरिक हताहत न हो, जिसे देखते हुए एहतियातन सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी जारी किया गया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन धीरज के साथ विनोद कुमार, भैया जी गजब, दिल्ली।